हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जी T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी का MCQ का। ये 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे बड़ा, सबसे गहरा बोला है, सबसे गहरा जॉर्ज जो है ये कहाँ पे है या फिर उसका नाम क्या है। तो ये है काली गंडकी जॉर्ज और ये नेपाल में स्थित है। देखिए जॉर्ज होता क्या है, आप थोड़ा सा जान लीजिए कि दो पहाड़, बहुत ही ऊंचा पहाड़ रहता है और उसके बीच बहुत ही कम डिफरेंस होता है। मतलब बहुत ही कम, छोटा सा नैरो डिफरेंस के बीच में एक रिवर फ्लो होता है, उसको जॉर्ज बोला जाता है। तो याद रखिएगा, काली गंडकी जॉर्ज जो है ये सबसे गहरा जॉर्ज है। अगला है, व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर। तो इसका सही आंसर होगा वैली डिपिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। सबसे पुराना डैम जो है इंडिया में ये कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड एनीकट। देखिए इस डैम का दूसरा नाम भी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये डैम का दूसरा नाम। ये डैम का दूसरा नाम है कलानी डैम, KALLANI, कलानी डैम। याद रखिएगा ये भी नाम आता है एग्जाम में, या फिर कलानी डैम। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये कावेरी रिवर पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। और आपको ये पता नहीं होगा, ये डैम जो है ये चोला डायनेस्टी के टाइम में बना हुआ था। मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले, मतलब 100 BC का बात है। ये 100 BC में ये डैम बनना शुरू हो गया था। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम है। यहाँ तो सिर्फ भारत का ही बात क्वेश्चन में किया गया है, लेकिन 2000 साल पहले दुनिया में कोई भी डैम अभी तक, और इसमें अभी तक इसका यूज हो रहा है पानी के लिए। तो याद रखिएगा। अगला है, द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। तो विजयवाड़ा जो है ये लोकेटेड है कृष्णा रिवर के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है, द टर्म रेगुर इज यूज टू मीन। तो रेगुर जो है ये ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी में है, ब्लैक कॉटन सॉइल। अगला क्वेश्चन, खादर जो बोला जाता है ये न्यू ओलोवियल सॉइल को बोला जाता है खादर। देखिए दो टाइप का मिट्टी होता है, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। तो खादर जो होता है ये नदी, मान लीजिए ये नदी है तो नदी के दोनों साइड जो एरिया होता है ये ओलोवियल सॉइल रहता है, इसे खादर मिट्टी बोलते हैं। और जस्ट खादर के ऊपर का एरिया जो होता है, ये जो खादर से थोड़ा कम फर्टाइल रहता है, उसको भांगर मिट्टी बोला जाता है। तो आप याद रखिए, हो सकता है भांगर भी क्वेश्चन में दे दिया जाए। अगला है, रेगुर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर व्हिच कल्टीवेशन। तो रेगुर मिट्टी जो होता है तो ये ब्लैक सॉइल है, तो ये कॉटन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कॉटन। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक रॉक है। तो कोल जो है ये ऑर्गेनिक रॉक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, जिसमें कार्बन का मात्रा हो। तो ये पेड़ पौधा जो हजारों लाखों साल तक जमीन के नीचे दब जाते हैं, उसी से बनता है कोयला, आपको पता होगा, तो कोल होगा। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक माउंटेन। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन सतपुड़ा होगा। सतपुड़ा जो है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। और याद रखिए कि हिमालय जो है ये फोल्ड माउंटेन है। तो फोल्ड माउंटेन हिमालय है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, व्हिच कंट्री इज कंसीडर्ड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट एरिया वाइज। तो देखिए सबसे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री जो है ये रसिया है नंबर 1 पे, सेकेंड नंबर पे कनाडा है। तो यहाँ पे सेकेंड पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप 3-4 एक याद कर लीजिए। देखिए आप सबसे पहले, यदि आप बैठे हुए हैं तो आप एक मैप को देखिए, जो भी वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में सबसे बड़ा देखिए रसिया यहाँ पे है, एशिया में कुछ यूरोप में भी है,
तो इधर रसिया 1 नंबर पे है, उसके बाद आप इधर चाहिए लेफ्ट में कनाडा 2, उसके बाद तीसरा में फिर इधर आइए एशिया के साइड में तो चाइना तीसरा है, एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूँ। और फिर चौथा यूएसए, इधर आइए, फिर चौथा के बाद आप यहीं पे रहिए, चौथा देखिए 1 2 3 4 याद हो गया, मैप रख के आप ऐसे कीजिएगा तब आपको एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर पांचवा ब्राजील है और छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां इंडिया है। तो ऐसे करके आप 7 याद रखिए, कभी कभी उलट पुलट के कुछ भी पूछ सकता है। और यदि पॉपुलेशन वाइज पूछे तो पॉपुलेशन में चाइना सबसे 1 पे है, उसके बाद 2 पे इंडिया है, 3 पे यूएसए है और 4 पे इंडोनेशिया है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। तो इसमें है इग्नियस रॉक ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा सही। अगला क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच रॉक। तो इग्नियस रॉक से सबसे ज्यादा हम लोग का अर्थ क्रस्ट में इग्नियस रॉक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल आर रॉन्गली पेयर्ड। देखिए इनमें से कुछ कंट्री का नाम दिया हुआ है और कुछ साइड में उनके कैपिटल का नाम दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग पेयर है। तो आप नीचे से देखते जाइए या फिर ऊपर से देखिए। तो नीचे से देखिए फिनलैंड का जो है हेलसिंकी, ये तो कैपिटल सही है, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगला है ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वियना, ये भी ठीक है। स्विट्जरलैंड का यहाँ जेनेवा दिया है, लेकिन स्विट्जरलैंड का फेमस शहर जेनेवा है लेकिन कैपिटल जेनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है वर्न है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ VERN है। वर्न जो है स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, जेनेवा नहीं है। जेनेवा फेमस शहर है, जैसे इंडिया में फेमस शहर मुंबई है लेकिन कैपिटल दिल्ली है। ऐसे ही कुछ कुछ कंट्री है जहाँ का फेमस शहर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का बात होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सिडनी। लेकिन सिडनी वहाँ का कैपिटल नहीं है, वहाँ का कैपिटल कैनवेरा है। तो आप लोग याद रखिए। जैसे चाइना में संघाई बहुत ही पॉपुलर सिटी है लेकिन वहाँ का कैपिटल जो है बीजिंग है। तो कुछ कुछ ऐसा शहर है। तो सेम जेनेवा भी स्विट्जरलैंड का पॉपुलर शहर है लेकिन कैपिटल है वर्न, याद रखिएगा। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। इनमें से कौन सा है लैंडलॉक्ड कंट्री। तो लैंडलॉक्ड कंट्री जो है ये हंगरी है। यहाँ पे हंगरी जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब बारी बारी से सबका कैपिटल देख लीजिए क्योंकि कैपिटल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेल्जियम का जो कैपिटल है बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, आप याद रखिएगा बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। हंगरी का जो कैपिटल है ये बुडापेस्ट है। और रोमानिया का कैपिटल जो है ये ब्रूचेस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, BUCHRA बुचारेस्ट है, REST बुचारेस्ट। ये बुडापेस्ट, ये बुचारेस्ट है। और यूक्रेन का कैपिटल जो है ये भी लिख दे रहा हूँ, ये है KYEV, इसका कैपिटल है यूक्रेन का। तो कैपिटल भी आप लोग याद रखें, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अगला है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है एफोरेस्टेशन करके, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाकर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही। अगला है फर्टाइल एलोवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। तो ये राइस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। ऑप्शन नंबर ए में है राइस, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है खादर। खादर मतलब ओलोवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा फर्टाइल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ब्लैक सॉइल जो फाउंड है ये पेनिनसुला एंड प्लेट्यू रीजन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। जैसे महाराष्ट्र
से नीचे जो एरिया है महाराज, वहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा खस करके पाया जाता है। अगला है शोला ग्रासलैंड आर फाउंड इन, तो ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। अगला देखते हैं, ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये पंजाब में नहीं पाया जाता है। आपको पता है पंजाब में नदी ज़्यादा है, 5 नदियों के कारण इनका नाम पंजाब पड़ा था, तो यहाँ पे ज़्यादा ओलोवियल सॉइल पाया जाता है, पंजाब में ब्लैक सॉइल नहीं पाया जाता है। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। और आप लोग यदि चैनल पे नहीं विजिट किए तो एक बार विजिट कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो अपलोड है, आप लोग वो सारा वीडियो भी एक बार जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।